वो शिव मंदिर में जाता था। शंकर जी के मंदिर में जब भी जाता तो मंदिर में जाकर अलग जगा कर शंकर भगवान पर एक लोटा पानी भरकर शिव जी को चढ़ाकर आ जाता। अब वो भोलेनाथ जी को पानी कहां चढ़ाता था? जहां पर आपको पहले भी जल चढ़ाना बताया था ना, कि जहां गणेश जी का स्थान और कार्तिकेय का स्थान, वहां तो वो जल चढ़ा है। जहां पर पार्वती जी का स्थान, वहां भी वो जल चढ़ा, वहां पर भी वो जल चढ़ा रहा। पार्वती जी के स्थान पर भी वो जल चढ़ा। और फिर सब जगह पर जल चढ़ाने के बाद में नंदीश्वर पर भी जल चढ़ा देता है। और जल चढ़ाने के बाद वो जो शिवलिंग होता है ना, उसके ऊपर जल चढ़ा के ही नहीं आता। अब आप कहोगे गुरुजी जब वो शंकर जी को जल चढ़ाता ही नहीं है तो फिर आप कह रहे हो शंकर जी का भगत, तो वो शिव जी का भगत हुआ ही कैसे? जब वो जल चढ़ा ही नहीं रहा है, जल समर्पित ही नहीं कर रहा है भोलेनाथ जी पर, तो शंकर का भगत कैसे हो सकता है? शिव का भगत कैसे हो सकता है? महाराज सब जगह पर जल चढ़ाता वो, और जल चढ़ाने के बाद में सब जगह जल चढ़ाकर शंकर जी पे जल नहीं चढ़ाता और वापिस आ जाता है, वापिस आ जाता पुणे अपने घर। तुम सब पंगत में भोजन करने बैठो, गुलाब जामुन देने वाला आया, ने तुम्हारे बाजू में दे गया, इसके भी दे गया, उधर भैरू बैठा था ना, उसके भी दे दी, आगे भी दे गया, और तुम्हारे को गुलाब जामुन नहीं देकर गया तो तुम क्या करोगे? बोलो जाओ। अब तुम पहले दो एक बार तो देखोगे कि इसकी पत्तल पे भी है, इसकी पत्तल पे भी, बस अपने को गुलाब जामुन नहीं दी, या तो ये अपना दुश्मन है या फिर ये अपने को भूल गया। फिर याद दिलाने के लिए क्या करोगे? जैसे वो एक पंडित जी भोजन करने के लिए गए एक माता जी के यहाँ पर, और माता जी पापड़ देना भूल गई। तो पापड़ देना भूल गई तो पंडित जी से बात कर रही थी, तो पंडित जी ने बात ही बात में कह दिया, आज तो आने में बड़ी देर हो गई माता जी, आपको मालूम है? अरे हाँ महाराज, मैं तो पूछने भूल गई, तुम इतनी लेट क्यों आए? अरे अम्मा क्या बताएं, जब मैं आ रहा था रास्ते में इतना लंबा सांप आया, यहाँ से वो पापड़ रखा है ना, वहां तक का सांप आ गया बीच में। अब जो सांप बीच में आया तो मेरे को तो बड़ा डर लगे, बहुत भय लगे। फिर अम्मा जी को याद आया, महाराज पापड़ रह गए, मैं अब भी लेके आई, और अम्मा पापड़ ले। अब यहां गुलाब जामुन कोई फूल भूल जाए तुम्हारी पंगत में तो तुम क्या कर सकते हो? अरे बोलो तो सही, क्या करोगे? कुछ करोगे? बस इतना जरूर कर सकते हो कि अगली बार आएगा तो देकर जाएगा, बाट जोगे, इंतजार करोगे, प्रतीक्षा करोगे। अब तुम्हें इंतजार किसका है? पूड़ी का इतना इंतजार नहीं है, खोबरा पाक का भी नहीं है, सब्जी का भी नहीं है, पर वो जो नहीं है ना पत्तल में, उस गुलाब जामुन का इंतजार है कि ये गुलाब जामुन आए और मैं इसको खाऊं। और मालूम पड़े फिर वो आया, फिर चला गया, फिर दे गए तुम गुलाब जामुन से। अब तो तुम रुकोगे क्या? फिर तो कह दोगे, ए भैया, ए इधर आओ, क्या है? दो रखो। उसने कहा दो क्यों? पिछली बार भी भूल गए थे, अब की बार भी भूल गए, रखो दो। दो गुलाब जामुन। शिव का एक भगत ऐसा था, शंकर जी के मंदिर में जाता था, गणेश जी के जल चढ़ा दे, पार्वती के चढ़ा दे, कार्तिकेय के चढ़ा दे, और शंकर जी के चढ़ाते ही नहीं, नंदी के नवा के वापिस आ जाता।
अब शंकर जी के मन में आया कि मेरा इतना गुणगान गाए, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे, खूब मेरा नाम लेकर आए, घर पे भी बोल के आए कि शंकर जी के मंदिर। अब उन्हें किसी ने शिव जी के मंदिर में सारा देवता, पर नाम क्या निकले, शंकर जी के मंदिर जा रहा हूँ। अब वहां तो गणेश जी भी है, पर तुमने कहा एक बार भी कि मैं गणेश जी के मंदिर जा रहा हूँ? नहीं। पार्वती के मंदिर जा रहा हूँ? नहीं। नंदी के मंदिर जा रहा हूँ? नहीं। आपके मुख से क्या निकला? शंकर के मंदिर जा रहा हूँ। नाम भी बोल के आए कि शंकर के मंदिर गया, और सबके चढ़ाए, और मुझे छोड़ जाए। अब मुझे छोड़कर जा रहा, करा क्या जाए, क्या बोला जाए? अब भगत रोज घर चले जाए, रोज। अब की बार पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु जी ये तो आपका घोर अपमान हो रहा है, बहुत बड़ा अपमान है कि हमको जल चढ़ाए और आपको ना चढ़ाए। शंकर जी समझ गए कि ये तो अपमान वाली बात है कि मेरे को जल नहीं चढ़ रहा और सबको चढ़ा रहा है। तो पार्वती जी ने कहा, जरूर तुमने इसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं करी होगी, इसलिए वो रह गया होगा, इसलिए आपसे थोड़ा चिढ़ गया, इसलिए जल नहीं चढ़ा रहा। शंकर भगवान ने नंदी को बुलाया, नंदी को बुलाकर कहा, बता इसकी समस्या क्या है, इसकी परेशानी क्या है, इसको कष्ट क्या है, बोल जल्दी से। नंदी ने कहा, महाराज जी कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं। ये पार्वती को जल चढ़ा के जाता था, पार्वती मैया ने सब कुछ दे दिया। गणेश जी को चढ़ाया, गणेश जी ने सब कुछ दे दिया। अच्छा, फिर मुझे जल क्यों नहीं चढ़ाता? नंदी बोले, ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे ज्ञात नहीं कि जल क्यों नहीं चढ़ाता। शंकर भगवान बोले, आज शाम के समय पर अपन दोनों इसी के घर जाएंगे, ठीक है? अपन इसी के घर पहुंचेंगे। अब बाबा कृपा करे, शाम का समय था, और शाम के समय पर देवाधिदेव महादेव नंदी पर बैठकर पार्वती जी को लेकर इसी भगत के घर पहुंच गए। और भगत के घर पर पहुंचते से ही बाबा देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाई। जैसी आवाज लगाई, भगत निकलकर बाहर आया, और बाहर आते से बोला, प्रभु आप पधारे हो, आप मेरे घर पर आए हो? शंकर भगवान बोले, आया तेरे घर पर हूं, पर बाहर बात नहीं करूंगा, अंदर चल के बात करूंगा। और शंकर भगवान उसको ले गए अंदर ले जाकर पूछा, भोलेनाथ जी ने, ये बता कि तू सबको जल चढ़ाता था, पर मुझे जल क्यों नहीं चढ़ाता था? तो भगत ने कह दिया, प्रभु कारण केवल एक था, भक्त भगवान के मंदिर में रोज जाता है, पर भगवान भक्त के घर नहीं आता है। आपको बुलाने के लिए मैंने ये जल नहीं चढ़ाया, केवल आपको बुलाना था, मेरे दरवाजे तक मुझे लेकर आना था। मेरे द्वार पर आप आए, कितना सुंदर बात है, जरा ध्यान दीजिएगा।